क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 2015 में 2 नंबर का आया हुआ है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, करेंगे कैसे? देखो, जब भी हमें कुछ अटपटा सा दिखे तो आपको क्या करना है, इस फिगर को रोटेट कर लेना है। मतलब इस फिगर को मैं ऐसे घुमा दे रहा हूँ, ऐसे घुमा दे रहा हूँ, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा C। तो मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ। देखो C कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, मतलब ये वाला C यहाँ पे, और M कहाँ होगा, M आ जाएगा यहाँ और N आ जाएगा यहाँ। इस फिगर को मैंने इस तरीके से रोटेट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, L और M का क्या नाम है, देखो अलग मार्कर से लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, L और M की लेंथ कितनी है, E, ये पूरी लेंथ कितनी है, E। ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या करना है, L और M, ये L M के बीच में M पे एंगल कितना है, 46, ये एंगल कितना है, 46 डिग्री। उसी तरीके से देखो L और C के बीच में क्या है, P। तो L ये रहा, C ये रहा, यहाँ कहीं पे P होगा, तो अलग मार्कर से बना देता हूँ, ये कहीं पे है P, और इसी तरीके से P है ना, और इन दोनों के बीच में क्या है, N, M और C के बीच में N, तो M और C के बीच में यहाँ कहीं पे है N। इस लाइन को ऐसे जोड़ दो। ठीक है, और ये एंगल कितना हो गया मेरा, ये भी 46 हो गया। ठीक है, क्लियर है? ध्यान से अब देखो, ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, इतना बना लिया। और C कहाँ है, ये लेंथ, N और C की लेंथ कितनी है, N और C की लेंथ है, N और C की लेंथ है ये लेंथ है मेरी C, और M और N और M की लेंथ है B, ये लेंथ है। क्लियर है? अब ध्यान से, बस हो गया, इतना मेरा काम हो गया। अब इसमें हम बीपीटी ही लगाएंगे, बीपीटी ही लगाएंगे। देखो ये इसके पैरेलल है ना, तो किसी तरीके से मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देता हूँ। ट्रायंगल CPN और ट्रायंगल CLN को सिमिलर कर देता हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल CLM एंड ट्रायंगल कौन सा, CPN। क्लियर है यहाँ तक? N नहीं है बेटा, ये K है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बस। देखो एक हल्की सी चेंज कर लो, यहाँ पे ये C नहीं है, ये C की जगह K है, ये C की जगह K है। वो दोनों जगह फिर K C हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जहाँ पे C दिख रहा है वहाँ पे K कर लो। ठीक है, ये K है क्योंकि हमें ट्रायंगल में K दिया हुआ है, K। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इस ट्रायंगल को मैं सिमिलर करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एंगल LM और K, LMK इक्वल टू एंगल क्या होगा, KNP इक्वल टू एंगल KNP। क्यों होगा भाई, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के ऊपर के एंगल क्या होता है, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो ये क्या हो गया हमारे, कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा देखो, एंगल K इक्वल टू एंगल K, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, बाई AA सिमिलैरिटी, इसको कोरोली भी बोलते हैं। AA सिमिलरली से क्या हो गया, ट्रायंगल KLM सिमिलर टू ट्रायंगल KPN। क्लियर है? ध्यान से, अब ध्यान से देखना, जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हुए, मैंने क्या कहा, ध्यान से देखना, जैसे ही ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर हुए तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो, तो जैसे ये सिमिलर हुए तो हम क्या लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। हमने बीपीटी पढ़ा है, तो बीपीटी अप्लाई कर रहा हूं। तो बीपीटी क्या बोलती है हमें, बीपीटी बोलती है कि LM ये अपॉन ये, मतलब PN, LM अपॉन PN इज इक्वल टू क्या होगा, LM के साथ सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, N के, मतलब MK KM, और PN के साथ वाली साइड कौन सी है, ये वाली, मतलब KN। ये रेशियो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बीपीटी का है रिजल्ट है ये। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू रख दो। तो वैल्यू क्या क्या है, देखो ध्यान से, हमें क्या क्या दिया हुआ है, LM दिया हुआ है, कितना है ये, A। ठीक है, A, और अपॉन PN कितना है हमारे पास, PN X इसमें नहीं दिया है ना, X, तो X छूट गया हमारा X कहाँ है, इसमें X छूट गया है हमारा। कौन सी लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, X। देखो हमें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस, तो ये जो PN है इसको मैंने X लिया, ये लेंथ मेरी X है। ठीक है, तो PN कितनी हो जाएगी, PN को नहीं दे रखा है, तो X इज इक्वल टू KM कितना है, देखो KM, तो KM को मैं ये लिख सकता हूँ
के एम को के एन प्लस एन एन एम। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि मुझे दोनों की वैल्यू दी है। और के एन कितना है? के एन को के एन ही लिख रहा हूं, ठीक है। एक मिनट, के एम, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ए ऐसे ही रहा, देखो ए ऐसे ही रहा और ये एक्स ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू के एन कितना है मेरे पास? सी प्लस एम एन कितना है? बी अपोन में कितना है? के एन कितना है? सी। अब मुझे क्या करना था? मुझे तो x निकालना था इसके टर्म्स में। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये इधर और ये इधर, तो कितना आ जाएगा? ए सी अपॉन एक्स इंटू बी प्लस सी। और यहां से x कितना आ जाएगा? ए सी अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू एक्स। तो यही हमारा रिजल्ट है और यही हमें शो भी करना था। तो ये एक तरीके से स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। ध्यान रखना कि कई बार क्या करेगा, ये वैल्यू दे देगा 2 3 5 ऐसे करके और ये वैल्यू निकाल लेगा। तो डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देख लिया आपने कैसे आसानी से मैंने इसको ट्रायंगल को घुमा के सिमिलर करके बीपीटी लगा के इसको सोल्व कर दिया। ऐसे ही आप भी एग्जाम में कर सकते हो। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। बस क्या है कि हम क्वेश्चन देख के हम घबरा जाते हैं, हमें डरना नहीं है, आराम से सोच के तसल्ली से करना है, जिस तरीके से मैंने रोटेशन करके बताया उसी तरीके से। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।